प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे प्रॉब्लम्स आने की, वो सारा डिस्कस करूंगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशन डिस्कस किया है एंड जब ये सारा डिस्कशन हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जब प्रॉब्लम आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट सिचुएशन है ये कि हमने प्रोजेक्टाइल को u इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा बना रहा है प्रोजेक्ट किया है, तो रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको ब्रेक करते हैं 2 कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। मतलब एक यहाँ पे g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो g के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और एक g के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। हम वेलोसिटी को ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट g के अलोंग हो, या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, g के अलोंग हो और एक कंपोनेंट g के परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में जब हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और इसे रिजॉल्व करते हैं, ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिराइव किया है कि कैसे इस फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, रेंज की वैल्यू u स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा बाई जी एंड हाइट जो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमने इसके लिए डिराइव किया था। अब सेम फॉर्मूला को हम इन डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से इंक्लाइंड सरफेस से थीटा एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्ट किया, तो ये इंक्लाइंड सरफेस पे कहां पे टच करेगा एंड इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस एंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो सेम सिचुएशन है, जस्ट इसको अल्फा एंगल से टिल्ट कर दिया गया है, अल्फा एंगल से इंक्लाइन कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, u को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगता है g, तो हमारा काम क्या होगा कि जो सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, सरफेस के अलोंग एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन का भी एंड वेलोसिटी का भी, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस एंड एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो हम एक्सीलरेशन को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक अलोंग द सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। तो ये g है जब इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट जो हो जाएगा ये वो g cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, ये इसकी डिस्कशन हम करेंगे, एंड ये g sin अल्फा। तो यहां से क्या हो गया, जो इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है u sin थीटा एंड इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन g cos अल्फा है, एंड along the inclined surface इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है एंड along the acceleration जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है g sin अल्फा। यहाँ पे along the inclined surface वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन g sin अल्फा एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में along the inclined surface, एंड वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मींस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है g क्रॉस अल्फा। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइट की वैल्यू। हमें अगर हाइट फाइंड आउट करनी हो, मैक्सिमम हाइट,
तो मैक्सिमम हाइट में हम देख सकते हैं h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वो क्या है। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन along the inclined surface and perpendicular to the inclined surface अप्लाई करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा एंड मैक्सिमम हाइट क्या होगा। सिमिलरली चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब हमें निकालना हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कि जब यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था तो यहाँ पे जब आके टच करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस 0, क्योंकि जहां से ये चला था वहीं पे आ गया। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो 0 डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू ut इनिशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ। अब क्या हो गया परपेंडिकुलर तो g cos अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस g cos अल्फा है, तो यहाँ पे g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 हो गया तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से t इज इक्वल u साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, ये शिफ्ट हो गया, t कैंसिल, एक वैल्यू 0 आएगी। दूसरा u साइन थीटा सेम होगा बट क्या चेंज हो जाएगा, यहां पे g की वैल्यू जो थी ये की सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर g है, बट यहाँ पे जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस उसके परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन है वो g cos अल्फा है, तो यहाँ पे g cos अल्फा, जैसा कि यहाँ पे ओ थीटा लिख दिया था मैंने, सॉरी, g cos अल्फा, तो यहाँ पे g cos अल्फा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकल गया तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेंज क्या होगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे हम, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, टाइम हमारा निकल गया है, तो रेंज इज इक्वल टू ut एंड माइनस हाफ एंड g साइन अल्फा टी स्क्वायर। ये पुट करेंगे तो यहां से हमारा r निकल जाएगा, रेंज की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एंड टाइम ऑफ एंड मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगी एंड ओनली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। तो u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड माइनस g cos अल्फा इंटू t, इजी हो जाएगा ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर प्लस 2s, तो माइनस 2 a की वैल्यू g cos अल्फा और s की वैल्यू कितनी h। ठीक है, तो यहां से ये 0 हो गया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g cos अल्फा इंटू h। ये हो गया 2h g cos अल्फा, तो यहां से h कितना आ गया हमारा, h की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। तो हम देख सकते हैं हाइट जो था इस केस में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनिशियल वेलोसिटी जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है वो वेलोसिटी, एंड जो g का वैल्यू चेंज हो गया था वो यहाँ पे g है और यहाँ पे g cos अल्फा आ गया है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें रेंज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब
प्रोजेक्टाइल को u इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट ए हाइट h से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर जाएगा नहीं इस केस में। बट यहाँ पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है एंड रेंज की वैल्यू निकालना है, तो इजी है। यहाँ पे g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड ये वेलोसिटी इनिशियली जो है u है, जो कि चेंज नहीं होगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी कि वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो u सेम रहेगा इस डायरेक्शन में, बट वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेंज क्या होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। h हाइट है, हाइट h है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू भी g है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो u भी 0 है एंड a भी पॉजिटिव है g। h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा टाइम, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। ठीक है, u 0 है तो हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू हो गया हमारा 2h बाई g, 2h बाई g का स्क्वायर रूट। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकल गया तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इतने टाइम से जब इनिशियल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जो कि कांस्टेंट है टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि रेंज की वैल्यू होगी। तो u इंटू 2h बाई g। अब हम फोर्थ सिचुएशन डिस्कस करते हैं। यहां पे क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करके एट एन एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता हुआ ये कर्व पाथ फॉलो करता हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, जब ये यहाँ पे यहां से यहां तक का जो मोशन होगा, यहां से यहां तक का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, सेम इस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील होगा। h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। हमने रेंज की वैल्यू r' भी यहां से ये निकाल सकते हैं एंड टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम टू रीच एट द सेम लेवल, टाइम टू रीच एट द सेम लेवल अगर फाइंड आउट करना हो तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा टाइम जो है कैसे निकालेंगे हम, चलिए देखते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है u इस डायरेक्शन में, तो इसे 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे हम, सेम u साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लग रहा है, तो यहां से यहां तक लाने में इसे जो टाइम लगेगा t लगेगा, जो t' होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है ये, t' जो होगा ये 2u साइन थीटा बाई g होगा। ये टाइम निकल गया कि सेम प्लेन तक आने में। हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर निकालना हो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है कि हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द अर्थ सरफेस h हाइट से, एंड एट द सेम टाइम, जिस टाइम में हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, एट द सेम टाइम हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवाया। इस पोजीशन से हमने
किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रोजेक्टाइल इस ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट हिट कर पाएगा कि नहीं, एंड अगर हिट करता है तो किस पोजीशन पे हिट करेगा, एंड क्या टाइम होगा जब ये प्रोजेक्टाइल इस ऑब्जेक्ट को हिट करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि बुलेट को जैसे हमने फायर किया एंड उसी टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया, तो दोनों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट ये इसको हिट करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस से उसको रिलीज किया गया था इस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अगर उस रेंज के इनसाइड में है तो ये प्रोजेक्टाइल इसे हिट करेगा, अदरवाइज हिट नहीं करेगा। तो इक्वल टाइम में जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा उतना ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे टारगेट को बुलेट ने हिट कर दिया। तो क्या यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कि टारगेट कितने डिस्टेंस पे है वो इम्पोर्टेंट है कि एक्स जो होगा, क्या हम किसी भी डिस्टेंस पे टारगेट को रखेंगे तो क्या बुलेट हिट कर पाएगा उसे। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने टारगेट को एट द सेम लेवल पे रखा, बट इसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो अर्थ सरफेस को टच कर गया। टारगेट का वर्टिकल लाइन टच करने से पहले ही बुलेट अर्थ सरफेस को टच कर गया। तो इस केस में ये बुलेट इस टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है, हमें टाइम फाइंड आउट करनी है कि किस टाइम पे ये हिट करेगा। अगर हिट करेगा तो एंड हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने पे ये हिट करेगा। हम सब कुछ निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कंडीशन क्या होगा, बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना होगा कि अर्थ सरफेस को वो टच करेगा कब। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। s नोन है h एंड u की वैल्यू कितनी है 0 एंड टाइम फाइंड आउट करनी है तो टाइम यहाँ पे हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसलिए t इज इक्वल टू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट एंड इसका ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2h बाई जी। अब हमें ये भी देखना है कि ये तो हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब अर्थ सरफेस से टच करेगा। अब इतने ही टाइम में जो बुलेट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू यू। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका रेंज हो गया, दिस इज द रेंज। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ग्राउंड को टच कर जाएगा। टारगेट एंड बुलेट के बीच जो सेपरेशन होनी चाहिए वो सेपरेशन इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बुलेट एंड टारगेट इज इक्वल टू टारगेट। जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू होगा तो जस्ट अर्थ सरफेस पे जैसे ही दोनों साथ में पहुंचेंगे और कोलाइड करेंगे। x इज लेस देन इक्वल टू रेंज u 2h बाई जी। इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और ये इंक्लाइंड सरफेस है। तो ये फाइंड आउट करना है कि ये इस इंक्लाइंड सरफेस को किस पॉइंट पे टच करेगा, कितने टाइम में टच करेगा, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है एंड हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सेम सिचुएशन है जो हमने सेकेंड में डिस्कस किया था। इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, जी को भी along the inclined surface ब्रेक करेंगे एंड परपेंडिकुलर टू द inclined surface ब्रेक करेंगे एंड u जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का उसे हम along the inclined surface एंड परपेंडिकुलर टू द inclined surface ब्रेक करेंगे। इसे भी हम परपेंडिकुलर एंड along the
इंक्लाइंड सरफेस प्रेस करेंगे। एंड अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।